हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? भुजलम समद्विभाजक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसकी दो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दी थी। पहली कि जो कटान बिंदु होता है तीनों जिस पर काटते हैं उसे कहते हैं हम सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और उसका क्या होता है, उस पर जो कोण बनता है वो दुगना होता है हमेशा विपरीत कोण के। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो हमेशा जो परिवृत्त बनेगा उस परिवृत्त का केंद्र ही परिकेंद्र होता है त्रिभुज के। यानी एक किसी त्रिभुज के बाहर अगर मैं कोई वृत्त बना दूं तो उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो वही बिंदु होता है जो उनका कटान बिंदु होता है भुजलम समद्विभाजक का। ठीक है, आप आगे इसे बढ़ाते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं ABC, ठीक है, और इस ABC त्रिभुज में एक होता है तुम्हारा शीर्ष लंब। देखो इसे मैं कहूंगा ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और एक होती है हाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड हाइट? ठीक है, और ये जो ऑल्टीट्यूड है इसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, और इसे कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, और शीर्ष लंब में कुछ ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन अगर आप ऐसे खींच दो ना तो शीर्षलम तुम्हारा इन दोनों भुजाओं को बराबर बांटेगा, इस भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, ना ही किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ना ही तुम्हारा कोई कोण बनाएगा, बट ये बस खाली एक शीर्षलम में एक लाइन है जिसे मैं ऑल्टीट्यूड कह दूंगा। तो क्या आप ये मुझसे पूछ सकते हैं क्या ये हाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो त्रिभुज के अंदर ही हो। ठीक है, कैसे कि अगर मैं एक ये त्रिभुज बनाऊं यहाँ पे, ये तुम्हारा एक त्रिभुज है ABC, सबको दिख रहा होगा ये एक ऑब्ट्यूज त्रिभुज है, यानी अधिक कोण। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है वो तुम्हारा 90 डिग्री से बड़ा है अभी, ये वाला कोण। ठीक है, तो इसके अंदर हाइट का हमेशा जो बनेगी ना हाइट, वो तुम्हारी बाहर बनेगी। ये इसकी हाइट है जो मैंने आपको रेड मार्क में दिखाई है। चलो पूरा ऐसा मत समझिएगा कि जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं है। त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकती है, क्योंकि आप अधिक कोण त्रिभुज में देख सकते हैं ये जो ऊंचाई है ना AD, ये तुम्हारी यही तुम्हारा ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो AD है ये एक इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई का कोई ईमान या धर्म नहीं होता। ईमान या धर्म मतलब कि कोई इसके स्पेशल रूल नहीं होते कि ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी, या फिर सामने वाली भुजा को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, या सामने वाली भुजा पर कोई कोण बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस अब एक त्रिभुज की तीन तीन हाइट हो सकती हैं। पहली हाइट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी तुम्हारी ये हो गई E और CF। ये जो है तुम्हारा बिंदु, इसे बोलूंगा मैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, हिंदी में बोलूंगा लंब केंद्र। और ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज गलत बताई नहीं है, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि शीर्ष लंब है ये इसका नाम। ठीक है, शीर्ष लंब क्या है इसका नाम? शीर्ष लंब। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला अभी पीछे जो मैंने कुछ बोला है मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट में ये कर रहा हूँ कि मैंने बोला त्रिभुज की ऊंचाई का कोई ईमान धर्म नहीं होता कि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी या भुजा को लंब समधि किसी भुजा को बराबर भागों में बांटेगी या रेशियो में बांटेगी, ऐसा नहीं होता। बट शीर्ष लंब में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो फिर हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी भुजा लंब समद्विभाजक, वो भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा था, बट मेरे भाई वो 90 डिग्री का कोण बना रहा था, वो इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित भी तो कर रहा था, बट ये दोनों बराबर इनको बराबर भागों में विभाजित नहीं करता। ये अंतर होता है यार। देखो ये छोटे छोटे अंतर ही ना हमें अगर पता हो ना तो हमारे लिए ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है।
ज्योमेट्री हार्ड क्यों बन जाती है? क्योंकि इन छोटे छोटे अंतरों की वजह से। कौन सा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कौन दो बराबर भागों में बांटेगा, ये सब हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए, बहुत अच्छे से इनको देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत लिंक करके पढ़ो। पिछले वाले का नाम क्या था? उसका नाम था भुजा लंब समद्विभाजक, यानी भुजा पर लंब समद्विभाजक, यानी किसी एक भुजा पर लंब भी है और उसे समद्विभाजक भी कर रहा है, उसे दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। और ये है खाली शीर्ष लंब। शीर्ष से डाला गया किसी भुजा पर लंब इज नोन एज शीर्ष लंब। सिंपल, ठीक है। तो शीर्ष लंब जो होता है, एक भुजा की, क्या ये एक ऊंचाई हो सकती है? तो मैंने बोला हो सकती है। क्या ये एक ऊंचाई नहीं हो भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। ये किसी एक त्रिभुज की भुजा हो भी, एक त्रिभुज की ऊंचाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखो सुनो, समकोण त्रिभुज अगर मैं बनाऊं, बात को समझना, अगर मैं एक ये समकोण त्रिभुज बना दूं और एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम पता है। क्या नाम पता है? इसे कहता हूं कर्ण, इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं लंब। नाम पता है? नहीं पता? और अंग्रेजी में बात करूं तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा सुनो, इसकी अगर मैं किसी से ऊंचाई पूछूं, हाँ भाई ऊंचाई बताओ इसकी, हर कोई बता देगा ऊंचाई ए बी ऊंचाई होगी इसकी, ठीक है। अच्छा ठीक है। अगर मैं सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं यहाँ से एक इस पे लंब डाल दूं इस कण पर, तो ये भी तो ऊंचाई हो जाएगी बी डी। अब डिफरेंट गाइस कैसे करें कि कौन सी ऊंचाई ये है या ये है? तो मैंने बोला ना, ये जो है ए डी और बी ई और सी एफ ऊंचाई हो भी सकती है किसी त्रिभुज की और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों ही बातें। ये क्वेश्चन में पता लगता है हमें कि ऊंचाई है या नहीं है। हम ये ना ऊंचाई मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। बट ऊंचाई एक ये भी हो सकती है, यानी एक त्रिभुज के अंदर कई ऊंचाई हो सकती है, ऐसा नहीं है एक ही। भी कैसे कि जैसा मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रूम में ऐसे सीधे खड़ा हो जाऊं और ऊपर तक जाऊं तो ये एक ऊंचाई हो गई। कोई कहता है मैं इस बिंदु से ऊंचाई नहीं लूंगा, भाई मैं यहाँ से लूंगा ऊंचाई, तो यहाँ से ले लो आप। तो इसीलिए बोला कि ये ऊंचाई हो भी सकती है, नहीं भी। और अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो भुजलम समद्विभाजक है वो दो बराबर भागों में बांटता है, ये दो बराबर भागों में बांटता नहीं है। उसके कटान बिंदु को क्या कहते हैं? उसके कटान बिंदु को कहते हैं तुम परिकेंद्र, और इसके कटान बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र। ये बहुत बड़े अंतर हैं इन दोनों के, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे बीयूसी क्या होगा भाई, एंगल आपसे कोण बीओसी पूछे, कोण बीओसी पूछ ले, या फिर कोण आपसे पूछ ले सीओए पूछ ले, ठीक है, और कोण आपसे बीओए पूछ ले कि ये तीनों कोणों की मान बताओ। तो देखो कोण बीओसी अगर पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस ए, ठीक है। क्या कोण बीओसी की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस ए, और इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस एंगल बी, और इसकी वैल्यू होगी 180 माइनस एंगल सी, ठीक है। कैसे होगी? अब इस चीज को आप समझो। देखो ये एक लंब केंद्र है, ठीक है। अगर आप इसमें अपनी लॉजिक और रीजनिंग लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पर, और इसमें कोई भी वो नहीं है, बराबर बातें नहीं है, इसीलिए इस कोण का जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी ये तीनों निकल के आती हैं। यानी विपरीत कोण को 180 में से घटा दो, जो कोण आपसे पूछा है वो निकल के आ जाएगा। इसकी ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है। अब मैं आपको एक चीज वो बताने वाला हूँ। एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। थ्योरी का क्वेश्चन क्या आता है? देखो अब तक मैंने आपको 4 तरह के केंद्र बता दिए। 4 तरह के केंद्र कौन कौन से बताए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 4 तरह के केंद्र बताए हैं। पहला बताया मैंने आपको अंतः केंद्र, जो सारी मैं अब आपको कंपाइल बता रहा हूँ, कंपाइल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? गुरुत्व केंद्र, जिसे केंद्रक भी कहते हैं।
तीसरा मैंने आपको बताया परिकेंद्र, और चौथा मैंने अब आपको बताया लंब केंद्र। ये चारों क्लियर है। पहले मैंने अंत केंद्र बताया। अंत केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के कोण समद्वि भाजकों का कटान बिंदु। गुरुत्व केंद्र होता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु। परिकेंद्र होता है किसी त्रिभुज के भुजालंब समद्वि भाजकों का कटान बिंदु। और चौथा होता है जो भी आपको पढ़ा रहा हूं मैं, कि शीर्ष लंब का कटान बिंदु किसी त्रिभुज के होता है। ये चारों मैंने आपको बताए। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, वो आपसे ये पूछता है कि त्रिभुज के तो 3 प्रकार होते हैं, 6 होते हैं वैसे तो, मैं यहाँ पर 3 प्रकार ले रहा हूँ। कि पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। आई थिंक विजिबल होगा ना ये आपको, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे कि इनकी ना आपसे पोजीशन पूछता है, स्थान पूछता है, स्थान। क्या पूछता है कि देखो अंत्य केंद्र, ये दोनों, ये है ना अंत्य केंद्र, और ये जो गुरुत्व केंद्र हैं, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होंगे। क्यों होंगे त्रिभुज के अंदर होंगे? क्योंकि देखो एक त्रिभुज की जो माध्यिका है ना, वो त्रिभुज के अंदर ही तो खींचेगी, बाहर तो खींचेगी नहीं। और एक अंत्य केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। बट परिकेंद्र और लंब केंद्र, इन दोनों की स्थिति अलग होती है। स्थिति क्या अलग होती है? कि देखो न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है n, इसकी बात कर रहा हूँ परिकेंद्र की, ठीक है। और इसमें जो तुम्हारा ये जो परिकेंद्र होता है वो होता है कण पर, कण पर, और इसमें होता है आउट, यानी बाहर। इसके परिकेंद्र में ये न्यूनकोण त्रिभुज कहाँ होता है? अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में कण पर होता है, यानी कण का मध्य बिंदु। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। और इसमें होता है बाहर, यानी ये तो होगी परिकेंद्र की स्थिति। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ लंब केंद्र की स्थिति। तो लंब केंद्र इन यानी अंदर होता है न्यूनकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में होता है शीर्ष पर। अब मैं बताऊंगा शीर्ष पर कहाँ होता है ना। और इसमें हमेशा बाहर होता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की पोजीशन। आपको पता है क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि किस अंत्य केंद्र, ठीक है, अंत्य केंद्र की स्थिति बताएं, अंत्य केंद्र की स्थिति बताएं। और 3 आपको वहां पे त्रिभुज के नाम दे देगा, और 3 यहाँ पे केंद्र के इनके नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो परिकेंद्र है वो न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर होता है, लंब केंद्र भी न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर होता है, और परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कण का मध्य बिंदु होता है, हमेशा फिक्स है ये। और यहाँ पर ये जो लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर होता है, अधिकोण त्रिभुज में दोनों बाहर होते हैं। अब बात करते हैं ये आपने कण का मध्य बिंदु और ये मुझे शीर्ष पर कैसे बता दिया, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे समझाता हूँ कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आसानी से कर दोगे 2 मिनट में। थ्योरी पढ़ते ही हम पता डरते हैं चित्र बनाने से, हाँ, डायग्राम बनाने से बहुत डरते हैं यार, कैसे बनेगा डायग्राम, डायग्राम बना के दे दे बाकी तो हम सॉल्व कर देंगे, ये कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम थ्योरी पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे कैसे। बस ये थोड़ी छोटी चीजें आपको बताऊं। देखो सुनो, मैंने बताया देखो इन दोनों की स्थिति तो ये कंफर्म्ड है, इनमें तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ही नहीं, बात करूंगा इन दोनों की, ठीक है। देखो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ठीक है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। आपको ये समझना कि अगर मैं इसका एक परिवृत्त बना दूं, परिवृत्त बना दूं, ठीक है, चलो परिवृत्त बना दिया भाई साहब, ये एक परिवृत्त है इसका, ठीक है।
अब इसका जो परिवृत्त है, और आपको पता है एक त्रिभुज का, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, कि एक त्रिभुज का अगर जो परिवृत्त है उसका जो केंद्र होता है वो भुजालंब समद्विभाजक होता है। ये बताया था मैंने, भुजालंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होता है। अगर मैं यहाँ पे एक भुजालंब समद्विभाजक यहाँ पे खींचूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा भाई, बोल दो यार, बिल्कुल बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस शीर्ष से बीसी पर भुजालंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है? रीजनिंग लगाओ थोड़ा सा दिमाग। कभी नहीं खींचा जा सकता, कभी नहीं खींचा जा सकता। क्या बिंदु सी से ए बी पर भुजालंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, 90 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं, आप कैसे भी बना लेना, 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। भुजालंब समद्विभाजक को बनाने के लिए आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, जिस भुजा पर आप भुजालंब समद्विभाजक खींच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे खींचोगे ऐसे इस पर, तो ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं। आप देख लो, कुछ बनेगा ही नहीं। आप यहाँ पे खींचोगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो 90 डिग्री का कोण जब नहीं बनेगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या भाई साहब समकोण त्रिभुज में एक ही भुजालंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है? बिल्कुल। समकोण त्रिभुज, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और आप ज्यादातर देखना ज्योमेट्री में समकोण त्रिभुज क्यों दिया गया होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसकी ना कुछ अपनी स्पेशल क्वालिटीज चलती हैं और वो क्वालिटीज हमें फॉलो करनी होती है मेरे भाई। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखो सुनो, तो ये समकोण त्रिभुज है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे खाली जो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें जो परिकेंद्र होगा वो यहीं पे बनेगा। और परिकेंद्र क्या होता है? उस भुजा का मध्य बिंदु, यानी ये जो होगा ये मध्य बिंदु होगा एडी का, यानी एडी बराबर होगा मेरे भाई सीडी के। आप बात को समझ पा रहे हैं यार? ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि जो परिकेंद्र होता है वो कण का मध्य बिंदु होता है, और एसी कण है इसका मध्य बिंदु ये है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा समझो, ये मैंने आपको बताया लंब केंद्र शीर्ष पर होता है, ठीक है। देखो लंब केंद्र शीर्ष पर कैसे होगा, पता लंब केंद्र का क्या होगा? ये होगा बी लंब केंद्र, इसमें आपको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये बी ही लंब केंद्र होगा। अब कहोगे भाई साहब कैसे होगा ये और तो बता दो हमें। एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले या से ज़्यादा 10 मिनट पहले, 5-7-8 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो शीर्ष लंब होता है वो उस भुजा पर डाला जाता है, वो खाली 90 डिग्री का कोण अंकित करता है और कुछ नहीं बनाता। तो ये जो ए बी है ये बी सी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, और तो कुछ बना ही नहीं रहा। इसीलिए ये शीर्ष जो लंब केंद्र होता है मेरे भाई, ये शीर्ष पर होता है समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर त्रिभुज और बना लो, फिर कहोगे ये क्या लिख दिया है, ठीक है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये चारों केंद्र एक ही लाइन में पाए जाए, वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो देखो चारों तो नहीं पाए जाएंगे, बट ये 3 त्रिभुज हैं, ये 3 केंद्र हैं, ये तीनों केंद्र एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक ही लाइन पर पाए जाते हैं, और वो है समकोण त्रिभुज। कैसे पाए जाते हैं? देखो सुनो, लंब केंद्र तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? परिकेंद्र। हिंदी में लिख देता हूँ, अंग्रेजी वाले भाइयों के लिए ऐसे लिख देता हूँ, ये ओ हो गया, सॉरी इसे तुम सी मान लो, सरकम सेंटर का सी ले लिया मैंने आगे का लेटर, और इसको तुम ओ मान लो, ठीक है। और अब देखो बात आएगी गुरुत्व केंद्र का बनेगा। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इस ओ बी ओ डी को माध्यिका मान लूँ तो कोई हर्ज है क्या? माध्यिका मान सकता हूँ नहीं मैं इसे, क्यों? क्योंकि माध्यिका भी तो जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और यहाँ पर तो ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो ये माध्यिका भी हो गई। अगर ये माध्यिका है तो इसका गुरुत्व केंद्र कहीं ना कहीं तो यहाँ होगा ही ना। देखो अगर एक माध्यिका में यहाँ पे ये बना दूं और एक माध्यिका में ये बना दूं, आप कहोगे भाई आपने ये बताओ, आप ये भी तो कह सकते हो कि भाई साहब आपने ओडी को माध्यिका क्यों मान दिया? तो देखो मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे दूसरी या तीसरी वीडियो की ज्योमेट्री में आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो ओडी माध्यिका होगी ना, वो हमेशा तुम्हारी एसी की आधी होगी।
यानी AC की आधी तुम्हारी OD निकल के आएगी, तो ये एक माध्यिका का भी काम कर सकती है। तो इसीलिए एक वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा थ्योरी में आता है कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र एक ही लाइन में होते हैं, तो वो तुम्हारा ये है। यानी इस एक ही लाइन में OD में लाइन में तुम्हारा लंब केंद्र भी है, गुरुत्व केंद्र भी है, ठीक है, और ये तुम्हारा परिकेंद्र भी है। अब कहोगे अंत केंद्र क्यों नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, अंत केंद्र इसलिए नहीं है क्योंकि अंत केंद्र में देखो ये जो है ना OD, ये हो सकता है लंब कोण समद्विभाजक नहीं है, ये कोण समद्विभाजक नहीं है, और ना ही ये तुम्हारा AE और CF ये भी कोण समद्विभाजक नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक जो समकोण त्रिभुज है, ये इकलौता एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तुम्हारा ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कल से मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ। वो नया टॉपिक क्या होगा, वो नए टॉपिक होंगे, आपको मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, जैसे लाइन, सर्कल। देखो पहले मैं आपको ज्योमेट्री बता रहा हूँ और सर्कल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे, लाइन के बाद हम स्क्वायर पढ़ लेंगे, नहीं लाइन के बाद हम कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटर के बाद मैं आपको रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद तुम्हारा रोम्बस, रोम्बस के बाद काइट पढ़ लेंगे, काइट के बाद सर्कल पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ेंगे अभी ज्योमेट्री में। फिर यही सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे तुम्हारे मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन और ये तुम्हारे ज्योमेट्री, हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आप साथ में पढ़ेंगे ना तो इनमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और अलग अलग पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें साथ के साथ लर्न होते चले जाते हैं, इनकी वैल्यूज हमें समझ में आने लगती हैं, और इनकी जो ट्रिक्स होती हैं, मतलब आप जो कहते हो ट्रिक, मैं तो उन्हें फॉर्मूले कहता हूँ, वो फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट होते जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये मैंने आपको आज त्रिभुज के कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आज आपकी ख़त्म होते हैं। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।